जय भीम। आज भारत के संविधान को बदलने की बात किस लिए हो रही है, आइए उसके बारे में बताते हैं। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र गौतम है। आज भारत के संविधान को बदलने की बात इसलिए हो रही है कि एक क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले व्यक्ति ने, जिसको धर्म ने अनटचेबल यानी अछूत कहा था, उसने देश का संविधान लिखा। कहते हैं कि किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, कि किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से, उसी ने भारत का संविधान लिखा, उसी ने भारत का संविधान लिखा। हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको जो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उनको अछूत कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता था उस समय, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। क्योंकि उस समय मनुस्मृति चला करती थी, जिसमें लिखा था कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर हमारा हिंदू धर्म चल रहा था, पूरा देश चल रहा था, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा। और पढ़ाएगा किसको? क्षत्रिय और वैश्य को। और क्षत्रिय क्या करेगा? मारपीट, युद्ध करेगा और राज करेगा, उसमें मंत्री ब्राह्मण बनेंगे। और वैश्य का काम था व्यापार करना, वो व्यापार करेंगे। बाकी शूद्र वर्ण का काम था कि यादव गाय चराएंगे, चमार हैं वो जूते चप्पल बनाएंगे, धोबी हैं कपड़ा धोएंगे, और बढ़ाई हैं वो कुर्सी मेज बनाएंगे इत्यादि। इसी प्रकार नाई बाल काटेंगे। सभी के काम बटे हुए थे। तो उस समय जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 1891 में जन्म हुआ, उस समय हमारे देश में अनटचेबल यानी अछूत कहा जाता था। तो उन्होंने क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई की और लंदन, अमेरिका जैसे महान देशों से उन्होंने पीएचडी की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। और उसके बाद में भारत का संविधान लिखा, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। और हाँ, भारत के संविधान को बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के संविधान ने आज सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, सभी को लड़ने का अधिकार दिया है, सभी को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया है, सभी को एक वोट का अधिकार दिया है कि आप अपने मन का राजा चुन सकते हैं, आप जिसको चाहें उसको वोट देकर विधायक, सांसद बना सकते हैं। और ये भारत के संविधान को बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। अगर जो इसी संविधान को तथाकथित ऊंची जाति वालों जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल जैसे लोगों ने लिखा होता, तो आज इस भारत के संविधान को बदलने की बात नहीं कही जाती, बात नहीं कही जाती। कहते हैं कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। अरे भारत की इस मिट्टी को, अरे भारत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के लिखे गए संविधान को जलाते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को नहीं, मनुस्मृति को मानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मनुस्मृति के ज़माने में सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो चाहे ब्राह्मण के घर की बेटी थी या क्षत्रिय के घर की बेटी थी या वैश्य के घर की बेटी थी, उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। केवल पुरुषों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, वो भी इन 3 वर्णों के पुरुषों को ही। इसलिए हमारा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि भारत के संविधान का सपोर्ट करिए, और इसको जो बदलने की बात कर रहे हैं उनको ऐसी जगह उठा के फेंक दीजिए 2024 के चुनाव में कि वो इसके बारे में सोच भी ना सकें। तो फिर कहते हैं कि किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है, किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।